बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक न्यू वीडियो के साथ। मेरा नाम हुसाम अशरफ और आप देख रहे हैं जेब एक्सपर्टी। आज हमारा जो है ना वीकली फोरकास्ट हम जो है ना करेंगे, 3-4 पेयर्स पे करेंगे जो हमारे मेजर मेजर करेंसीज होती हैं उन पे जो है ना हम अपना वीकली फोरकास्ट करेंगे। रिसेंटली जितने भी हमने फोरकास्ट किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो है ना सीक्वेंस वाइज जिस तरह हमने जो है ना बताए हैं उसी तरफ जो है ना मूव किए हैं। हम जो है ना डिफरेंट पेयर्स पे जो है ना आज एनालिसिस करेंगे, रैंडमली एनालिसिस करके बताता हूँ मैं आपको ताकि जो है ना आपको उससे एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ हो। स्क्रिप्टेड का मतलब ये होता है कि मैंने जो है ना ऑलरेडी वो एनालिसिस किए हुए होते हैं तो उसमें आपको कुछ सीखने को नहीं मिलता। जो रैंडमली होते हैं उसमें जो है ना आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। कोशिश मेरी यही होती है कि आपको जो है ना मैक्सिमम नॉलेज जो है ना प्रोवाइड किया जाए। हमने क्या करना है कि हमने जो है ना सबसे पहले कैलेंडर ओपन करना है। हमने एनालिसिस यानी चार्ट से पहले अपनी एक रूटीन बना लें कि सुबह भी अगर आप उठते हैं, जब भी सुबह आप ट्रेड करने के लिए जो है ना मार्केट में एंटर होते हैं, तो सबसे पहले आप अपनी जो है ना एक प्लान्स देखें कि आज हमने जो है ना पूरे दिन में किस-किस टाइम जो है ना आपने ट्रेड करनी है। क्योंकि हम जब तक प्लानिंग नहीं करेंगे किसी भी चीज़ की, तब तक हम जो है ना उस चीज़ को अपना अचीव नहीं कर सकते। तो बेहतर ये है कि पहले जो है ना प्लानिंग किया करें। और प्लानिंग हमारी जो फॉरेक्स की है या कोई भी मार्केट की प्लानिंग होती है, वो हमारी जो है ना फंडामेंटली से जो है ना स्टार्ट होती है, यानी न्यूज़ेस से स्टार्ट होती है। तो अपनी एक रूटीन बना लें कि सबसे पहले आप न्यूज़ेस देखा करें। अब यहाँ जो है ना मंडे को है, मंडे को बैंक हॉलिडे है और सीएडी का भी हॉलिडे है, यानी 3 हमारे यहाँ जो है ना बैंक हॉलिडे हैं, तो हमारी जो है ना मंडे को मूवमेंट तकरीबन ना होने के बराबर जो है ना मार्केट में रहेगी। तो हमारे लिए जो है ना कोई ख़ास दिन नहीं है मंडे। तो यानी मंडे को अगर एंट्री नहीं भी मिलती तब भी आपने जो है ना उसपे ज़बरदस्ती नहीं करनी कि आज हमने जो है ना दिन वेस्ट नहीं करना। एवरी डे इज़ नॉट ट्रेड डे। तो ये चीज़ का ख़्याल रखना है कि अगर मंडे को एंट्री मिल जाती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो आप मंडे को रेस्ट करें। और वैसे भी मंडे को कोई ख़ास मूवमेंट तो है नहीं, तो मेरा ख़्याल है कि आपको रेस्ट ही करनी चाहिए। उसके बाद जो है ना ट्यूसडे आ जाता है, ट्यूसडे में जो है ना हमारे पास भी ट्यूसडे में भी कोई ख़ास जो है ना हमारे पास मूवमेंट नहीं है। एक जो है ना हमारे पास एक नया बिज़नेस कॉन्फिडेंस मतलब एक ये न्यूज़ है, हमारे लिए कोई ख़ास जो है ना वैसे भी ये सुबह 5:30 है, तो हमारे लिए कोई ख़ास नहीं है। यानी ट्यूसडे को भी हमारे लिए मार्केट की मूवमेंट जो होगी ना, जो एक नॉर्मली मूवमेंट होगी ट्यूसडे को भी। उसके बाद जो है ना हमारी वेडनेसडे को आ जाता है। वेडनेसडे को जो है ना हमारी पीपीआई की न्यूज़ है। पीपीआई में जो है ना हमारा यूएसडी जो है ना जहाँ तक देखा जा रहा है तो यूएसडी हमें सेलिंग ही देखा जाएगा। अभी फंडामेंटली किस तरह है, क्योंकि पिछला डाटा भी जो है हमारा जो है वो हमारा जो है ना अपना बाइंग आया था, लेकिन इस दफ़ा जो है ना सेलिंग हमारा डाटा यानी नेगेटिव इसमें जो है ना अपना यूएसडी में जो है ना शो होगा। अब यहाँ जो है ना 2 रीज़न्स हैं, एक जो है ना फंडामेंटली है। फंडामेंटली न्यूज़ेस में जो है ना मैंने मतलब न्यूज़ेस सुनता रहता हूँ। उसके साथ-साथ जो है ना दूसरा ये है कि टेक्निकल वाइज़ भी जो है ना हम देखेंगे कि हमारा जो है ना टेक्निकली डाटा क्या आ रहा है। यानी इस वीक मेरी जो प्रेडिक्शन है वो ये देखी जा सकती है कि हमारा जो यूएसडी है वो हमारा जो है ना वीक देखा जाएगा और डिफरेंट पेयर्स जो है ना हमारे बाय देखे जाएँगे। उसके बाद जो है ना एफओएमसी की है 11 बजे जो है ना एफओएमसी की जो है ना मीटिंग है रात को 11 बजे। तो यानी वेडनेसडे का दिन जो है ना हमारे लिए एक शुभ दिन होगा, मज़े का दिन होगा। उसके बाद जो है ना हमारा थर्सडे आ जाता है। थर्सडे को हमारे पास जो है ना काफ़ी मूवमेंट होगी मार्केट में। एक तो जीडीपी न्यूज़ है हमारी 11 बजे। उसके बाद जो है ना हमारी सेकंडली न्यूज़ है कोर सीपीआई की दोबारा जो है ना न्यूज़ है। उसके बाद जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट की जो है ना न्यूज़ है। इस टाइम जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट का जो है ना ये डाटा हमारे लिए जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट डाटा होगा। उसके बाद ये जो कोर सीपीआई का डाटा है, यानी ये जो 5:30 बजे का डाटा है जुमेरात का डाटा, ये हमारे लिए जो है ना बहुत ज़्यादा एक मज़ेदार डाटा होगा। यानी इस पे जो है ना हम बहुत अच्छा प्रॉफ़िट भी गेन कर सकते हैं, लेकिन न्यूज़ेस पे जो है ना ट्रेड करना एक बहुत हाई रिस्क की ट्रेड हो जाती है। तो बेहतर यही है कि न्यूज़ेस के टाइम जो है ना अगर आपको पता है कि एग्ज़ैक्ट डाटा तो वैसे किसी को नहीं पता होता। अगर आपको पता है कि डाटा जो है ना आपके हक में आएगा तो आप डेफ़िनेटली न्यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको 70% भी पता है कि आपको डाटा जो है ना आपके हक में आएगा तो आप न्यूज़ पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक तुक्काबाज़ी पे ट्रेड कर रहे हैं तो वो एक तो 2 रीज़न्स आ जाती हैं। एक रीज़न ये है कि वो जुए में आ जाता है और जुआ हराम होता है। दूसरा रीज़न ये है कि आपके लॉस के चांसेस जो है ना 70 टू 80% हो जाते हैं। तो आप बेहतर है कि जो है ना लालच किए बगैर
अपना मार्केट से फिलहाल दूर रहें, 5:30 से लेके 5:40 तक, यानी 10-15 मिनट की मूवमेंट होगी मार्केट में, उस टाइम जो है ना आप दूर रहें। उसके बाद जो है ना फ्राइडे है, फ्राइडे को आपके पास जो है ना डाटा है, सुबह अपना सीपीआई का डाटा है, सीएनवाई चाइनीज़ का। उसके बाद जो है ना आपके पास डाटा है 1 बजे जीपीपी का डाटा है। उसके बाद जो है ना 7 बजे फिर दोबारा आपकी जो है ना यूएसडी का डाटा है। और सैटरडे को फिर दोबारा जो है ना डाटा है, सैटरडे को वैसे मार्केट ऑफ रहेगी। यानी इस टाइम जो है ना हमारे पास 2 से 3 दिन जो है ना जो एक मजे का डाटा जो है ना आपके पास मार्केट में काम करने का आपको मजा आएगा। ये तो फंडामेंटली जो है ना आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना, एक बेसिक ओवरव्यू। इसके बाद जो है ना आप इसको डीपली खुद जो है रीड कर सकते हैं, वो आपके लिए जो है ना ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब चलते हैं हम अपनी जो है ना मार्केट में। मार्केट में जो है ना कुछ एनालिसिस करते हैं। कुछ एनालिसिस में जो है ना डिफरेंट पेयर्स पे एनालिसिस करेंगे। पहला पेयर हमारा आ जाता है जीपीपी यूएसडी, मेरा फेवरेट पेयर है। जीपीपी यूएसडी लोगों का गोल्ड होता है, लेकिन मेरा जीपीपी यूएसडी जो है ना फेवरेट पेयर है। हम जो है ना क्योंकि हम मतलब लॉन्ग टर्म की प्रिडिक्शन दे रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें जो है ना बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करना है। इंट्राडे भी आ जाता है इसमें, और आपका जो है ना लॉन्ग टर्म का एक प्रिडिक्शन आ जाती है। अब यहाँ देखें, बहुत अच्छा जो है ना इसने मूवमेंट दी हुई है। एक अपना लोअर हाई बनाता हुआ आ रहा है, हाई लो, ये इस तरह जो है ना एक पूरा एक अपना मूवमेंट बनाता हुआ आ रहा है। लेकिन जबकि जो है ना ये एरिया इसने जो है ना ब्रेक कर दिया है, ये एरिया ब्रेक कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो है ना यहाँ से जीपीपी यूएसडी जो है ना बाइंग ज़्यादा देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से इसने जो एक हायर लो बनाया था, वो यहाँ इसने जो है ना एक न्यू हाई बना लिया है, यानी इसके इक्वल जो है ना इसने हाई अपना क्रिएट किया। तो डेफिनेटली यहाँ से हमारा जो है ना एक ब्रेकिंग एरिया जो है ना हमारा ये नज़र आ सकता है। उसके बाद जो है ना अगर वैसे एनालिसिस किया जाए, टेक्निकल एनालिसिस, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगा के देखते हैं। तो ट्रेंड लाइन हमारी जो है ना ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी है। ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है। एक ये वाला एरिया है, एक ये वाला एरिया हमारे पास जो है ना एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। जब तक आप ये ब्रेक नहीं होता, तब तक आपने जो है ना बाय नहीं देखना। अदरवाइज जो है ना आपने यहाँ से अपना एक ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हो चुकी है, जो एक मेजर ट्रेंड लाइन आ रही थी। हमने वेट करना है कि इस एरिया को जो है ना ब्रेक होने का वेट करना है। अगर ये एरिया ब्रेक होता है, फिर आप जो है ना बाइंग करेंगे, अदरवाइज जो है ना आप अभी तक सेल में ही रहेंगे। और पहला टीपी हमारा जो है ना ये होगा, दूसरा टीपी हमारा ये होगा। ठीक है, तो हमने अभी तक जो है ना बाय इसको नहीं देखना फिलहाल। पहला हमारा पेयर था जीपीपी यूएसडी। जीपीपी यूएसडी के बाद जो है ना हम देख लेते हैं। 1 मिनट, अजान हो रही है, हम अजान का वेट करते हैं। वेलकम टू बैक। अजान हो रही थी, जिसकी वजह से हमने जो है ना थोड़ा सा स्टॉप किया था। तो हम जीपीपी यूएसडी पे जो है ना बात कर रहे थे। जीपीपी यूएसडी पे जो है ना हमारा ये वाला एरिया मैंने आपको बताया था, ये वाला एरिया एक एरिया है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता, तब तक हमें जो है ना बाय नहीं देखनी। तब तक यहाँ से जो है ना हमने फिलहाल सेल भी नहीं देखा जा सकता, क्योंकि यहाँ कोई ख़ास एविडेंस नहीं मिल रहा। सेलिंग एरिया भी ख़ास एविडेंस नहीं है। तो बेहतर है कि आपको जो है ना वेट करें, इसमें बाइंग ही कीजिएगा, फिलहाल सेलिंग ना कीजिएगा। क्योंकि सेलिंग का जो है ना मतलब ट्रेंड बिल्कुल ही चेंज हो चुका है, तो डेफिनेटली वो आपको जो है ना स्टॉप लॉस हिट कर सकता है आपका। उसके बाद दूसरा पेयर आ जाता है यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी ने अ, बहुत अच्छे से याद है, तकरीबन जो है ना जब ये रशिया और यूक्रेन की बहुत अच्छी जंग चल रही थी, उस टाइम यूरो यूएसडी ने बड़ा रुलाया था लोगों को। यूरो ने तो बहुत ही रुलाया था, इतना नीचे गिरा था कि लोग जो है ना लोगों का अकाउंट्स वॉश हो गए थे उस टाइम। तो यूरो यूएसडी भी बहुत जो है ना अच्छा पेयर है। अब यूरो यूएसडी की जो है ना एनालिसिस करके देखते हैं, तो हमारे जो है ना यहाँ साफ एक तो हमारी यहाँ से ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है। ये हमारी जो है ना एक ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन भी यहाँ से ब्रेक हो चुकी है। ठीक है, ट्रेंड लाइन भी इसने ब्रेक कर दी है, लेकिन यहाँ भी एक सेम वही सिचुएशन जो है ना हमारी आ चुकी है, जो हमारी जीपीपी यूएसडी में जो है ना सिचुएशन है। ये वाली सिचुएशन है कि यहाँ से जो है ना हमारा ये वाला एरिया जो है एक मेजर एरिया है। उसके बाद दूसरा एरिया हमारा ये वाला मेजर एरिया है। यहाँ से ये देखें, तो यानी ये वाला हमारा एरिया है मेजर एरिया। ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हो चुकी है, लेकिन फिर भी हमने क्या करना है कि हमने जब तक ये ब्रेक नहीं होती, तब तक हमने बाइंग नहीं देखनी। अदरवाइज जो है ना हमने फिलहाल सेलिंग में ही रहना है। सेलिंग भी तब देखी जाएगी
जब आपके पास कोई एविडेंस है सेलिंग का। अदरवाइज जो है ना, फिलहाल आपको जो है ना वेट करना है कि कोई एविडेंस मिलता है तो बाइंग आपने करनी है। यहाँ से शायद हो सके जो है ना यहाँ से रिटेस्ट करे, रिटेस्ट करेगा देन आपने यहाँ से जो है ना कोई एविडेंस देखना है, कैंडल एविडेंस देखना है। कैंडल एविडेंस के बाद, क्योंकि यहाँ जो है ना फिलहाल आपके पास कैंडल एविडेंस ही होगा, और तो यहाँ कोई एविडेंस बन भी नहीं रहा। तो कैंडल एविडेंस के बाद आपने जो है ना इसको बाइंग देखना है। बाइंग के बाद आप जो है ना आगे अपना यहाँ से देख सकते हैं। पहला ये हमारा रिटेस्ट एरिया है, रिटेस्ट एरिया के बाद दूसरा रिटेस्ट एरिया ये है बाइंग का। तो फिर हमने जो है ना डन हमने बाइंग करनी है, फिलहाल हमने इसको सेल नहीं करना, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा पेयर आ जाता है लोगों का शहजादा पेयर, और मेरे लिए जो है ना जीबीपी यूएसडी जो है ना शहजादा होता है। तो हम जो है ना गोल्ड को देख लेते हैं कि गोल्ड की मूवमेंट क्या होगी। वैसे गोल्ड काफ़ी गिरा है। मेरी प्रोडिक्शन ये थी कि गोल्ड जो है ना 1930 को ब्रेक करके जो है ना बाय जाएगा, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा एरिया था हमारा, जिसमें जो है ना बहुत अच्छा जो है इसमें बाइंग जाना था। लेकिन एक अनप्रेडिक्ट जो है ना हमारा गोल्ड नीचे गिरा है। वैसे तो गोल्ड गिरना चाहिए था मैक्सिमम जो है ना 1880 तक जो है ना गिरना चाहिए था। 1930 से 1880 तक गिरना चाहिए था, लेकिन अनप्रिडिक्टेबल जो है ना हमारा गोल्ड गिरा है काफ़ी नीचे। तो गोल्ड की अगली मूवमेंट देख लेते हैं कि गोल्ड की जो है ना अगली मूवमेंट क्या है। यहाँ से जो है ना दो एरियाज हमारे बनते हैं। एक तो हमारा जो है ना ये एरिया था, एक जो है ना अच्छा पैटर्न था ये वाला, वेज पैटर्न टाइप जो है ना इसने बनाया हुआ था। तो वेज टाइप पैटर्न जो है ना इसने अच्छा पैटर्न बनाया है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो है ना यहाँ से बाइंग देखा जा सकता है। साफ एक जो है ना अपना एक मेजर एरियाज जो है ना इसने बाइंग के दे दिए हैं, क्योंकि फिलहाल यहाँ कोई सप्लाई नहीं बन रही, और ऊपर से जो है ना एक ये पैटर्न था जो इसने ब्रेक कर दिया। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ भी जो है ना आपके पास एक एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया है, एक मेजर एरिया ही है। तो ये भी आपके पास जो है ना एक ब्रेकिंग एरिया बनता है। तो डेफिनेटली यहाँ से जो है ना हम बाइंग देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है ना हमारे पास एक कैंडल एविडेंस होना चाहिए। एक ये माइनर एरिया हमारे पास बन रहा है। तो हमारे पास मैक्सिमम एरियाज आप जो है ना अपना कलेक्ट कर लिया करें, मेजर एरियाज। ये नहीं है कि मैक्सिमम का मतलब ये नहीं कि आप फालतू एरियाज भी जो है ना इसको आप मार्क कर रहे हैं वो वाले एरियाज में। तो एक ये वाला हमारा एरिया जो है ना हमारे लिए एक मेजर एरिया कहलाएगा। जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता तब तक हम जो है ना बाइंग नहीं करेंगे। फिलहाल हमारे पास एक ये वेज पैटर्न था जो हमारा ब्रेक हो चुका है। अब ये है कि हमारा ये एरिया ब्रेक होता है, देन हम जो है ना इसको बाय देखेंगे। बाय भी कहाँ तक देखेंगे, एक हमारे पास जो है ना 1860 का एरिया है, जहाँ तक जो है ना हम बाइंग देखेंगे। लेकिन ज़्यादा बाई नहीं जाएगा। 1860 भी वीक मूव कर लेता है तो तकरीबन 300-400 पिप्स बनता है। 300-400 पिप्स का मतलब ये है कि आपका जो है ना वीकली जो एक टारगेट है आई थिंक वो बुक हो जाता है। 1860 यानी 1856 तक भी आ जाती है मार्केट, तो आई थिंक इनफ है, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक जो है ना एरिया गोल्ड का एरिया बनता है। गोल्ड के बाद हम चले जाते हैं और हमारा मेजर पेयर कौन सा है, जीपीपी जेपीवाई। इसने इसने भी एक दिन जो है ना मुझे बड़ा रुल आया था। एक मेरी लोट लगी हुई थी, तो जाहिर सी बात है मार्केट है, अप डाउन होता रहता है। इसने सिर्फ और सिर्फ एसल हंटिंग किया, और उसके बाद जो है ना इतना बाय गया है, इतना बाय गया है कि उस दिन जो है ना मेरा लॉस ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन अफसोस हुआ था क्योंकि एसल हंटिंग हुई थी उस दिन। तो एसल हंटिंग करने के बाद जो है ना काफ़ी अपना बाय गया था। अब यहाँ पे देखें जीपीपी जेपीवाई पे हमारा जो है ना एक ये भी हमारा मेजर पेयर होता है। इसकी भी जो है ना बहुत सारे लोग इस पे भी बहुत ट्रेड कर रहे होते हैं, तो इसको भी मैंने सोचा जो है ना ऐड कर लूँ, हमारे लिए जो है ना फायदेमंद होगा। अब यहाँ पे देखें एक हमारी जो है ना ट्रेंड लाइन लग रही है, ट्रेंड लाइन इसने जो है ना ब्रेक कर दी है, ठीक है। एक हमारा जो है ना ये वाला एरिया है, मेजर एरिया हमारा ये वाला एरिया है। एक ये मेजर एरिया है और एक ये मेजर एरिया है हमारा रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो दो ये हमारे पास मेजर एरियाज हैं। एक ये वाला जो है ना यहाँ से इसने रिस्पेक्ट दी हुई है, लेकिन वो ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट है, फिर भी हम जो है ना इसको मार्क कर लेते हैं, बेहतर होता है हमारे लिए। हम इसको मार्क कर लेते हैं जीपीपी जेपीवाई पे जो है ना ये हमारे पास जो है ना दो तीन एरियाज हैं। अब हमने बाइंग तब देखनी है जब यहाँ से जो है ना रिटेस्टिंग हो, रिटेस्टिंग के बाद हम बाइंग देखेंगे, या जब ये जो है ना रेजिस्टेंस हमारी ब्रेक हो जाती है तब बाइंग देखेंगे। फिलहाल हम जो है ना इसमें बाय नहीं देखेंगे, फिलहाल हम जो है ना सेलिंग भी नहीं देखेंगे,
सेलिंग भी तब देखेंगे जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है। अच्छा, ये सेलिंग इसका मतलब ये नहीं कि काफ़ी लॉन्ग टर्म होगी। सेलिंग का मतलब ये है कि मैक्सिमम कोई 3 से 4 घंटे या 5 घंटे या एक दिन का जो है ना एक ये एरिया है, क्योंकि 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। ये एरिया तकरीबन 1 घंटे का एरिया है, और सॉरी 1 दिन का एरिया है। 1 दिन तक का जो है ना हम वेट करेंगे, उसके बाद जो है ना या तो हम यहाँ से बाय करेंगे या तो हम यहाँ से बाय करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें जो है ना एविडेंस चाहिए, यहाँ से हमारे जो है ना ब्रेकआउट का एविडेंस चाहिए। पहला हमारा टीपी होगा, सेकंड टीपी हमारा ये होगा। ठीक है, ये था जीपीपी जेपीवाई का जो है ना एक प्रोडिक्शन एरिया। उसके बाद जो है ना हमारा एक DXY डॉलर आ जाता है, जो हमारा मेजर जिस पे चल ही मार्केट रही है। तो हमने जो है ना डॉलर को जो है ना प्रेडिक्ट कर डॉलर की जो है ना प्रेडिक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ से जो है ना हमारा एक 4 घंटे का फ्रेम ओपन कर लेते हैं। 4 घंटे के फ्रेम ओपन करने के बाद यहाँ पे जो है ना हम देखते हैं, तो हमारा जो है ना यूएसडी ब्रेक हो चुका है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है। ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद लेकिन हमारे पास जो है ना एक कंफ्यूजन एरिया जो है वो ये एरिया है कि यहाँ जो है ना ऑर्डर ब्लॉक भी बन रहा है। ठीक है, ये हमारा जो है ना एक ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक है। अब जब तक ये फिलहाल जो है ना वैसे मतलब एक साइड वे में मूव कर रहा है, तो कोशिश ये है कि जो है ना ये यहाँ से बाय जा सकता है, लेकिन ज़्यादा बाय नहीं जाएगा। ये इस एरिया तक जो है ना बाय जा सकता है, या मैक्सिमम इस एरिया तक जो है ना बाय जा सकता है। लेकिन अगर ये ऑर्डर ब्लॉक एक्सेप्ट नहीं होता, वैसे यहाँ से जो है ना एक इसने एक नॉन एक्सेप्टेबल जो है ना अपना एरिया दे दिया है। ये वाली ट्रेंड लाइन है, मतलब एक खास बाई नहीं जा सकता। यहाँ से जो है ना ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करेगा, और इसके बाद ये ऑर्डर ब्लॉक वैसे ही फेल हो चुका है। ऑर्डर ब्लॉक फेल होने के बाद जो है ना यहाँ से सेलिंग आ सकता है। पहला हमारा टीपी ये होगा, उसके बाद नेक्स्ट टीपी हमारा जो है ना नीचे होगा। यानी फिलहाल हमें जो है ना अपना डॉलर को भी जो है ना सेल देखा जा सकता है। सो डॉलर को सेल देखेंगे, बाकी पेयर्स को जो है ना हम बाय देखेंगे। तो ये थे कुछ पेयर्स जो मेजर एरियाज पेयर थे, मेजर पेयर्स थे जो मैंने आपको जो है ना अपना एनालिसिस करके दे दिए। मेरी प्रिडिक्शन ये है, हर किसी की अपनी अपनी प्रिडिक्शन होती है, इख्तलाफात अपने अपने हर जगह के होते हैं। बाकी आप अपना एनालिसिस करके देखें। मैं कोई आपको जो है ना वो एक जिसको कहने इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ नहीं दे रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जो है ना हेल्प कर रहा हूँ, ताकि आप अपनी एक्यूरेसी जो है ना मज़ीद मेंटेन करें। होप सो आपको जो है ना इसमें समझ आ गई होगी। बाकी किसी को कोई मसला आ रहा हो किसी भी चीज़ में, फंडामेंटली में या आपका अपना साइकोलॉजी में या आपका टेक्निकल एनालिसिस में, किसी भी चीज़ में कोई मसला आ रहा हो, तो आप जो है ना मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट जो है ना सोशल मीडिया पे मेरे जो है ना कॉन्टैक्ट नंबर्स भी हैं। नंबर वैसे मैं जो है ना कम ही देता हूँ लोगों को, ईमेल पर कांटेक्ट करते हैं, या वैसे जो है ना आप अपना कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर इंशाल्लाह एक और न्यू वीडियो के साथ। होप सो आप लोगों को जो है ना समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर एक और वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।